नमस्कार। स्वागत है आपका आर्ट्स विद आशुतोष सिन्हा में क्रिएटिव क्लासेस की ये कड़ी जो आर्ट्स के लिए बेहतर है। तो हम लोग बात करेंगे आज गुप्त काल की। मौर्य काल तक हो गया, मौर्योत्तर काल की चर्चाएं हम लोग कर चुके हैं। अब बात करेंगे गुप्त काल की। गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड वाज द गोल्डन पीरियड ऑफ हिस्ट्री। इसको गोल्डन पीरियड क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं स्वर्णिम काल? गुप्त काल को स्वर्णिम काल क्यों कहते हैं, गोल्डन पीरियड क्यों कहते हैं? इसके पीछे फैक्ट है। ऐसा नहीं है कि गुप्त काल में सोने का बौछार हुआ करता था। ऐसा भी नहीं है कि गुप्त काल में हर किसी के घर में सोने का खान मिला करता था, या हर कोई सोने से तृप्त था, बहुत सारा धन था, या धन धान से परिपूर्ण था। ऐसा नहीं कह सकते। तो फिर गुप्त काल को गोल्डन पीरियड या स्वर्णिम काल हम कहते क्यों हैं? आखिर क्या कारण रहा, कौन सा वजह था कि इतिहासकार ने इस काल को स्वर्णिम काल कहा? इसके पीछे फैक्ट होगा, तो वी विल डिस्कस दैट फैक्ट्स। और यह जो क्लास है आपका, वो इम्पॉर्टेंट होने वाला है हिस्ट्री के दृष्टिकोण से, इम्पॉर्टेंट होने वाला है आपका कंपटीशन के लिए। और अभी बहुत सारे बच्चे जो CU CET की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इन सब सवालों से रूबरू होना, इन सब सवालों से वाकिफ रहना काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो हम लोग देखते हैं कि गुप्त काल को स्वर्णिम युग क्यों कहा जाता था। तो कोई भी काल को स्वर्णिम युग कैसे कहेंगे, कोई भी शासक को अच्छा कैसे कहेंगे? किसी भी शासन के लिए शासक का, प्रशासक का अच्छा होना आवश्यक है। अच्छा किस दृष्टिकोण में? कि बड़ा हैंडसम लग रहा है, गुड लुकिंग है, बहुत अच्छा दिख रहा है, कपड़े अच्छे पहने हैं। क्या आप उस प्रशासक को अच्छा कहिएगा? जी बिल्कुल नहीं। आप उस प्रशासक को भी अच्छा नहीं कह सकते जो जुमलेबाजी कर रहा हो। आप बस उसी प्रशासक को अच्छा कहिएगा जो जनता को अपना मानता हो, जनता के दर्द को अपना मानता हो, जनता के दर्द को समझता हो और उस दर्द के लिए काम करता हो। ऐसे प्रशासक को आप अच्छा नहीं मान सकते जहां अंधेरी नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। सुना है आपने कहावत? तो आप उसको अच्छा नहीं मानिएगा। आप अच्छा किसको मानिएगा? जो जनता के दर्द को समझता है। जैसे अशोक था, देवा नाम पिए पिए दशी। देवा नाम पिए का मतलब क्या है भाई? कि देवताओं का प्रिय राजा अशोक। क्यों? क्योंकि वो कहता था कि अपाशाने दया दाने सचे सोचे माधवे साधवे च। और वो कहते थे कि जनता ही मेरा सबसे महत्वपूर्ण चीज है जिसके लिए मैं जीता हूँ। जनता मेरे पुत्र के बराबर है और मैं उनके लिए 24 घंटा काम करता हूँ। मैं चाहे किसी भी अवस्था में रहूँ, जनता से संबंधित कोई भी काम या कोई भी बात मुझ तक आनी चाहिए। इट मीन टू से कि वो जनता को खुश रखने का प्रयास कर रहे थे। तो वैसा शासक जो जनता को खुश रखने का प्रयास करे, वैसा शासक जो जनता के दुख दर्द को समझे, वैसा शासक जो जनता के लिए जिए और जनता का काम करे, उस शासक को आप कहिएगा कि जनप्रिय शासक है, लोकप्रिय शासक है, लोकनायक है। तो गुप्त काल में ऐसा ही कुछ हो रहा था। दूसरा चीज कि आप जनता के दर्द को समझ करके सिर्फ उसका निवारण ना कर रहे हो, आप उसके दर्द को समझ करके उसके हिसाब से उसका निवारण कर रहे हो। जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी भूखा है, आप उसको खाना खिला दिए, आपने उसका दर्द समझा कि वो भूखा है, आपने उसको खाना तो खिला दिया, लेकिन अभी आप एक टाइम खाना खिला दिए, दूसरे टाइम वो क्या करेगा? दूसरे दिन वो क्या करेगा? तो आपने उसके दर्द को समझा, उसको खाना खिला दिया और उसको एक ऐसा व्यवसाय दे दिया जिससे वो अपने लिए रोटी कमा सके। व्यवसाय दे दिया जिससे वो अपने लिए रोटी कमा सके, अपने परिवार के लिए रोटी कमा सके, और एक छत उसको मिल गई जिसके नीचे वो शांति से गुजर बसर कर सके। तो आपने उसके दुख दर्द को ही नहीं समझा, उसका निवारण कर दिया। नेक्स्ट टाइम से वो आपके पास रोटी मांगने आएगा ही नहीं, क्योंकि आपने उसका निवारण कर दिया। तो शासक को वैसा ही होना चाहिए जो जनता के दुख दर्द को समझे और उसका निवारण कर दे। ठीक यही चीजें हो रही थी गुप्त काल में। अब गुप्त काल में देखिएगा तो इसके संस्थापक श्रीगुप्त थे, उसके बाद घटोत्कच आते हैं, उसके बाद आप देखिए कि चंद्रगुप्त आते हैं। तो चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, हर किसी के समय में गुप्त काल अपने स्वर्णिम युग में रहा है। इतना ही नहीं, आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि इनको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता था। समुद्रगुप्त ने भी भारत के लिए बहुत सारा काम किया है।
तो विक्रमादित्य तक की उपाधि इन लोगों ने धारण की। हर एक बात पे, हर एक डायमेंशन पे चर्चा करेंगे। लेकिन स्वर्णिम युग क्यों? स्वर्णिम युग इसलिए कहा गया क्योंकि इस काल में व्यवसाय काफी उन्नत स्थिति पे था। इस काल में रोजगार की व्यवस्थाएं थी। इस काल की आर्थिक स्थिति अच्छी थी। इस काल की कृषि व्यवस्था अच्छी थी। इस काल के भंडारिक बढ़िया थे। ठीक है। इस काल में सैनिक व्यवस्था अच्छा था। इस काल में विदेशी संबंध अच्छा था। इस काल में स्थापत्य निर्माण बड़े पैमाने पर हो रहा था। जैसे गुप्त काल का बहुत सारा मंदिर आपको देखने को मिलेगा, खजुराहो का मंदिर है या देवरिया का मंदिर है। तो इस काल में अलग अलग तरीके से आप देखिए और मल्टी डायमेंशनल वे में देखिएगा तो गुप्ता पीरियड जो है वो मल्टी डायमेंशनल वे में भी हर तरीके से अव्वल लंबे नंबर पर था। उच्च कोटि का शासन प्रशासन यहाँ पे था। इसलिए गुप्त काल को